हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इसके कारण के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि यहाँ पर देखिए कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। इसको हम नेक डिजनरेटिव आर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं और इसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑफ स्पाइन के नाम से भी जानते हैं। कॉमनली ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिससे स्पाइनल डिस्क जो होती है वो बियर एंड टियर हो जाती है। मतलब कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी जो सर्वाइकल रीजन की वर्टिब्री होती हैं, इन वर्टिब्री के बीच में जो वर्टिब्रल डिस्क होती है, जैसे हम यहाँ पर देखिए ये वर्टिब्रल डिस्क देख पा रहे हैं, ये वर्टिब्रल डिस्क है। यहाँ पर इसमें देखिए टूट फूट हो जाती है जिससे ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है। अब जैसे ही ये डिस्क डीजनरेट होगी, इससे वर्टिब्री के बीच का जो गैप होता है वो कम हो जाता है। अब जैसे ही वर्टिब्री के बीच का गैप कम हो जाता है तो वर्टिब्री की जो हड्डी होती है वो आपस में रगड़ने लगती है। अब इसके रगड़ने से ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का केस बनता है। यह इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि सर पर ज़्यादा वजन रख लेने से, हैवी एक्सरसाइज कर लेने से, या सोने की पोजीशन गलत रखना और ड्यूरिंग स्टडी अपना पोस्चर जो है वो गलत रख लेना। तो इन कारण से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे ही देखिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क का डीजनरेशन होगा तो वर्टिब्री से छोटे छोटे ऑस्टियोफाइट या स्पर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वर्टिब्री से स्पर या ऑस्टियोसाइट निकलने से स्पाइनल नर्व या स्पाइनल रूट ये दब जाती है, जिससे नर्व में पेन होने लगता है और ये स्पाइनल नर्व और स्पाइनल रूट दबने के कारण पेशेंट को हाथों में टिंगलिंग मतलब कि झुनझुनी, नंबनेस मतलब कि सुन्नी होना और सुइयां चुभना जैसा एहसास होता है। और इसी के साथ साथ पेशेंट को फील होता है कि उसके हाथों की जो पावर है वो लॉस हो गई है। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए नर्व रूट को दबा हुआ देख पा रहे हैं। ये वर्टिब्री के स्पर से देखिए नर्व रूट दब गई है। देखिए ये जो है वर्टिब्री का स्पर या ऑस्टियोफाइट है। यहाँ पर देखिए ये स्पाइनल रूट और स्पाइनल नर्व हैं जो कि हमारी बॉडी को नर्व सप्लाई करती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को ठीक करने के लिए हमको अपना पोस्चर देखिए इस वे में रखना पड़ेगा। स्ट्रेट पोस्चर यहाँ पर रखना होता है। तो स्टडी का ये मेथड देखिए ठीक होता है और ये मेथड गलत होता है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केस में सर्वाइकल कॉलर का यूज़ करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए पेन को ठीक करने के लिए कुछ पेन किलर मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। पेन किलर मेडिसिन जैसे कि एनसेड क्लास की मेडिसिन। एनसेड मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो एनसेड क्लास की मेडिसिन में आती हैं इबुप्रोफिन और नेप्रोक्सेन। इसमें से कोई एक मेडिसिन दिन में 2 बार एज अ बीडी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेगाबेलिन और गाबापेंटिन, ये मेडिसिन नर्व पेन या नर्व इरिटेशन को रोकने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये मेडिसिन जो होती हैं वो देखिए न्यूरॉन्स को शांत करने वाली मेडिसिन होती हैं। तो इन मेडिसिन को खाने के बाद हमारा दिमाग जो होता है वो शांत हो जाता है। तो जैसे ही देखिए हमारा दिमाग शांत हो जाता है तो हमें नींद आने लगती है। तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि हमें ड्रोजीनेस और नींद जो है आने लगती है। तो यहाँ पर प्रेगाबेलिन या गाबापेंटिन में से कोई एक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। प्रेगाबेलिन और गाबापेंटाइन को भी आप दिन में 2 बार एज अ बीडी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी यूज़ किया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे कि न्यूरोबायोन। तो न्यूरोबायोन 4 जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, इसको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसको पेशेंट को ओडी मतलब कि वंस अ डे देना रहता है।